देखिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और नॉर्मली सबके काम आती है। और मैथ से भी आपको पढ़ना है तो आपको स्क्वायर रूट ज्ञात करना ही होगा, जिसे कहते हैं वर्गमूल। कई भाई लोगों को देखो, वर्गमूल ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो आप जब छोटी क्लास में होते हैं तो अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल निकालते हैं। जैसे यदि आपको कहा जाए, आपने थोड़ी देर के लिए देखिए, जैसे कि आप छोटी क्लास में पढ़े तो जैसे 64 का वर्गमूल निकालो, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे 32, फिर 2 का भाग दिया 16, फिर 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का भाग दिया 2, फिर 2 का भाग दिया। फिर क्या करते हैं आप, 2 के जोड़े बनाते हैं, 2 निकालते हैं। फिर इसका क्या करते हैं, गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अर्थात कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, मतलब 64 का रूट कितना आ गया 8, 64 का वर्गमूल कितना आ गया 8। अब ये सब पूरा मैंने किया, कितना टाइम लगा ना। ये तो चलो छोटी संख्या है जिसमें चलो कम टाइम लगेगा। यदि आपको कह दिया जाए किसी बहुत बड़ी संख्या का दे दिया जाए, इसका वर्गमूल निकालो, जैसे मैं कह दूं कि 11,881, इसका या तो ये तरीका होता है कि आप अभाज्य गुणनखंड से निकाले इसको, आप इसमें भाग दे, आपको यही नहीं पता चलेगा 2 का जाएगा 3 का भाग जाएगा, काफी समय लगेगा। या आपने जिसको भागफल विधि से ज्ञात करने आता है, 2 के जोड़े बनाइए, ये वाली विधि भी आपने देखी होगी। ये वाली विधि मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं आती है, मुझे पता है। और यहाँ तक कि जो बड़े बच्चे होते हैं उनको भी ये नहीं आती है वर्गमूल, अपने भागफल विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मैं इसकी भी बात नहीं करता हूँ, इसमें भी बहुत समय लगता है। मैं इसकी भी बात नहीं करता हूँ, इसमें भी बहुत समय लगता है। अपन बिल्कुल सरल तरीके से, जैसे कि विद इन 2 and 3 सेकंड आप क्या करेंगे कि इसका आप आराम से निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालते समय एक सिंपल सा नॉलेज आपको होना जरूरी है। वो नॉलेज मैं आपको बता दूं, वो नॉलेज यदि आपको हो तो बहुत आसानी से आप ये ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले कि आपको 1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग आना चाहिए। कितना? 1 से लगाकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग, मतलब ये आपको वैसे आता भी है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। अब बोलना अब तुम, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर, सॉरी 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100। ये सभी को पता होगा। अब ये कि इस बड़ी क्लास में जब आते हो तो ये तो आपको पता ही होता है। इतने तक के तो जैसे कि 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 आपको पता है, या इनके स्क्वायर क्या होते हैं आपको ये पता है। 1 से लगाकर 10 तक का स्क्वायर यदि आपको आता है तो फिर आप कोई भी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो उसका वर्गमूल कुछ ही सेकंडों में आप निकाल सकते हैं। न तो आपको भागफल विधि का प्रयोग करना है, न आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, क्योंकि वो विधियां बहुत समय खाती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि किस संख्या का वर्ग करने पर, जैसे 1 का वर्ग करने पर 1 आ रहा है, या 4, 9 इकाई, जैसे 4 का वर्ग करने पर इकाई अंक कितनी है 6, 5 का 5 है, 6 की 6, 7 का इसका वर्ग करने पर 9 इकाई, 8 की कितनी वर्ग इकाई 64 का 4 है, 9 का 81 1 इकाई है, और 10 का इकाई का अंक कितना है 0। ये आपको ध्यान, ये कहाँ काम आएगा मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले मैं सबसे सिंपल तरीके से चलता हूँ, जिसका वर्ग आपको पहले से ही पता है उससे अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बाय द वे का है कि 625 कितना है 625। सबसे पहले देखिए ये संख्या, इसका जिससे कह रहा है कि वर्गमूल निकालना है, रूट निकालना है। वैसे आपको बताया कि 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, पर हम उसी से नहीं चलते। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी संख्या लेंगे। जैसे 25 से, जैसे आपने 25 देखा, आप देखिए कि इस पे कौन सी संख्या है जिसके इकाई का अंक देखो 5। ये 5 के स्क्वायर का इकाई का अंक 25 है, और दूसरा कहां पर है देखिए, कहीं नहीं है, इसके अलावा कहीं नहीं है, तो सिर्फ कितना हुआ ये 5। कितना हुआ 5। पहला काम आप ये कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, पानी लाना बेटा। हाँ देखिए, जैसे 625 है, ठीक है ना, ध्यान दो इधर, 625 है। हम क्या करेंगे कि कोई भी वर्गमूल निकालना, इधर से 2 के जोड़े बनाएंगे। जैसे 2 का जोड़ा बनाया, इधर एक अकेला रहेगा, जिसको अकेला रहने दो। जैसे 25 है, 25 में ये इकाई का अंक कितना है 5, तो यह इकाई का अंक कहाँ देखो, सिर्फ ये 25 यही है, इकाई का अंक 5, तो ये किस में आया 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ वैसे 2 संख्याएं प्राप्त होगी, ये कितना आ गया 5, अर्थात कि 5 का वर्ग करने पर इसका इकाई का अंक कितना आता है 5, तो मैंने कितना लिख दिया 5 लिख दिया।
अब आप क्या करेंगे कि जो 6 दिख रहा है ना आपको, 6 अब किसके बीच में आ रहा है, देखो ये 4 और 9, 4 और 9 के बीच में 6 आता है। तो इसमें देखना कि छोटी संख्या कौन सी है, 4। हमें ये जैसे 6 आ रहा है जो बच गया वो किसके बीच में, या तो 4 और 9 के बीच में है। यहां से क्या करेंगे, जिसके भी बीच में होगा तो छोटी संख्या, जैसे छोटी संख्या कितनी है, 4, 4 का वर्ग कितना है, 2। यहाँ पर क्या कर दिया आपने, इस 2 को हम क्या कर देंगे, ले देंगे। और यह चूंकि एक ही संख्या है, वैसे हर बार 2 संख्या निकलेगी, यहाँ इससे हमेशा 2 संख्या आती है, पर यह दूसरी संख्या है नहीं, तो ये इकलौती संख्या है, तो उसको वैसा वैसा क्या करो आप, लिख दो। तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25। चूंकि 2 संख्या निकलती है, जिसे मैं बताऊं आपको, 576 है, इसका वर्गमूल निकालना है, 2 के जोड़े बनाए। अब देखो 6 है, क्या ये 6 है। अब ये देखो एक तो किस में आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 6 आ रहा है, और 6 कहां पर है, 6 का स्क्वायर 36, अर्थात कि 4 का वर्ग स्क्वायर करने पर भी इसका इकाई का अंक 6 आता है, और 6 का स्क्वायर करने पर भी इकाई का अंक कितना आता है, 6 आता है। तो यह 4 और 6 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर कितना है, 5 है, देखो किसके बीच में है, 4 और 9 के बीच में। 4 और 9 के बीच में क्या है, 5 है। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है, 4, तो उसका वर्गमूल कितना है, 2। तो यहाँ क्या कर दिया अपन ने, 2 लिख दिया, ठीक है ना, 2 लिख दिया। अब इस 2 की अगली संख्या लो, कितनी, 2 से जस्ट अगली संख्या कौन सी होगी, 2 तिया कितना हो गया, 6, 2 तिया कितना हो गया, 6। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो 6 संख्या है, ये वाली संख्या आपको ये देखनी है कि जो गुणा करने पर जो संख्या आ रही है वो संख्या कम है या ज्यादा है। जैसे ये कम है, जैसे आपने कितना लिया था, 2 लिया था, 2 की अगली संख्या कितनी की थी, 3, 3 दूनी 6, ये 6 किससे, ये 5 क्या है, इस 6 से क्या है, कम है, 5 क्या है, 6 से कम है। तो इन दोनों में कम वाली संख्या कौन सी है, 4। तो इस 2 के बाद क्या करो, हम 4 लगा देंगे। यदि 6 की जगह यहाँ बाय द वे 8 आ जाता, और 6 की जगह बाय द वे 3 आता, और ये संख्या बड़ी होती, तो फिर यहाँ बड़ी वाली संख्या 6 लेते हैं। एक दो और देख लीजिए, जो छोटी संख्याओं की आपको पता वो मुझे बता दीजिए, जैसे कि 441। अब याद देखिए, 2 के क्या कीजिए, जोड़े बनाइए, 2 के जोड़े बनाइए। अब देखो यहाँ 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 किस में आता है, 1 में, और क्या आता है, 9 में। तो ये संख्या लिख दी, 1 और 9। अब ये कितना है, 4, ये कितना है, 4 देखो किसके बीच में, 1 और 4 के बीच में। इसमें देखो, पर इसमें एग्जैक्ट 4 आ गया, कितना आ गया, एग्जैक्ट 4 आ गया। इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें 2 का स्क्वायर वैसे 4 आ गया, बीच में होता तो हम इस छोटी वाली को लेते, पर 4 आ गया, जहां ऑलरेडी 4 है, तो 4 का वर्ग कितना है, ये 2 लिख दिया। 2 के आगे 2 इंटू 2 की अगली संख्या कौन सी करो, 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 4 इससे क्या है, छोटा है, 4 6 से छोटा है, जिसमें छोटी संख्या कौन सी लोगे, 21। तो 1 ले लिया, तो 441 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 21। अब थोड़ी इससे हम बड़ी संख्या लेते हैं, देखिए आप, अभी 2-4 उदाहरण में फटाक से आपको समझ में ये आ जाएगा। जैसे संख्या है, देखिए 5184, कितनी ली, 5184, ठीक है ना। अभी 5184 हम क्या करेंगे, 2 के जोड़े बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी है, 84 का पहला अंक कितना है, 4 कहाँ आता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 2 और 8। हमेशा ध्यान रखना, जैसे 4 किस में आता है हमने पता कर दिया, कितना, 2 में। 4 इकाई का अंक किस में आता है, 2 में आता है, 2 लिख दिया, दूसरा नहीं भी ढूंढो तो अपने आप हो जाता है। हमेशा इस संख्या की संख्या का योग 10 होगा, कितना होगा, हाँ देखिए 5100 कितना है, 84, या 84 आए तो 84 देखो, या 4 आ रहा है तो 4 किस में, या तो 2 में होगा, या फिर कहां पर है, 8 इसमें 64 आ रहा है तो कितना, 8, 2 और 8। यदि आप ये 1 भी निकालो तो दूसरा अपने आप, जैसे आपने निकाला कि 2 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 4 आता है, तो हमेशा दूसरा नहीं निकालो तो भी सीधा भी लिख सकते हो, इनका योग हमेशा 10 ही आएगा। जैसे यहाँ 2 निकाल दिया तो 2 में कितना जोड़े, 10 हो जाता है, 8, 2 और 8 कितना, 10, चाहे वहां देख के निकालो चाहे सीधा। यदि यहाँ बाय द वे 3 आ जाता है
कितना आता है 3 ला करते हैं, तो 3 में कितना जोड़ो 10 होता है 7। यदि यहाँ 5 आता है यहाँ 5, यदि यहाँ 4 आता है तो यहाँ 6। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे अभी देखेंगे हम, या जैसे 5184, ठीक है। इसका इकाई का अंक 2 या 8 होगा, ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 51 है, कितना है 51 है। देखिए 51 किसके बीच में आता है 49 और 64 के बीच में, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है 7। ये 7 ले लिया हमने, ठीक है ना। अब ये 7 है तो 7 की अगली संख्या कौन सी है? हाँ बोल नहीं सकते, बोल ही नहीं पाए। ये डॉट एक क्लियर स्पेस भी कह रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर ये कितना 84, 2 और 8 निकल, ये कैसे निकले पता चल गया। अब यह जैसे कि 51 किसके बीच में है 7 और 49 और 64 के बीच में, 7 और 8 में छोटी संख्या कौन सी है 7। हमने क्या कर दी है 7 ले लिया। 7 की अगली संख्या 6, 7 की 8, 7 8 कितना हो गया 56। देखो ये 51 इससे छोटी है बड़ी संख्या है, 51 इससे क्या है छोटी है, तो इसका मतलब यह दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है 2। तो यहाँ पर कितना लेंगे 2 लिख दिया। 72 का 72 से गुणा करो, आप पहले चेक कर दीजिए, 72 का 72 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 7 तो 49, 4 कितना होगा आपने 4 4 4 8 9 1 10 सर 50 होगा ना सर 50 होगा कहाँ पर सर 7 इंटू 2 से करो 14 आता है, तो 4 इधर एक ऊपर हासिल कर दीजिए 7 के ऊपर 50 की 7 दूनी 14 80 के हिसाब से तो 50 बोलो। ये 4 4 8 1 51 84 आ गया। अब इसी प्रकार देखिए एक दो उदाहरण और देखिए, आपको समझ में अच्छी तरीके से ये आ जाएगा। जैसे देखिए आपको संख्या है 9604, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर कितना आ रहा है 2 2 के जोड़े बनाइए, बना दिए। यहाँ कितना है 4 किस में आएगा ध्यान दीजिए, 4 किस में एक तो इसमें 2 में आएगा और ये 4 में आएगा, 2 में आएगा देखो 2 में आएगा और एक किस में आएगा 8 में आएगा, ये 2 और ये 8, 2 और 8 का योग वैसे कितना होगा 10। ये हो गया। अब देखिए 96 किस में आता है 81 और 100 के बीच में, छोटी संख्या कौन सी लेनी 9। देखिए 9 की अगली संख्या कौन सी है 10 90। ये 96 90 से बड़ा है या छोटा है बड़ा है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे बड़ी संख्या लेंगे। तो इसका वर्ग कितना आ गया 98 स्क्वायर 98 का वर्ग कितना होगा 9604 होगा। वर्गमूल भागफल विधि करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए एक आंधा और देखिए आप 4225, हाँ 4225। आप देखिए ये बनाइए, इसका इकाई का अंक कौन सा है 5 ही होगा, ठीक है ना। दूसरी संख्या है ही नहीं इसमें 5। अब यहाँ पर कितना है 42 किसके बीच में है 36 और 49 के बीच में, छोटी संख्या कौन सी है 6। ये कितना लिख दिया हमने 6 की अगली संख्या 6 की 7 संग 42 और 42 क्या है ये क्या आ गया समान आ गया, कौन सा 42 और 42 क्या आ गया, जैसे कितनी संख्या आ गई अपने कहाँ गया 42 और 50 और ये गलती कर दी ना 6 और 7 के बीच में कितना, ये जो 42 किसके बीच में है 6 और 7 के बीच में, छोटी संख्या कितनी बराबर ली है, कितनी ली अपन ने 6 ली। 6 की अगली संख्या 6 इंटू 7 बराबर कितना हो गया 42। अब 42 और 42 क्या है सब देखो, जो भी समान हो, जैसे ये 42 और 42 समान आ गया। हमारे यहाँ पर या तो छोटा है या बड़ा है, तो छोटी बड़ी को एक संख्या लेते, और हमारे पास तो संख्या एक ही है यहाँ पर, तो क्या ले लीजिए ये 5 ले लीजिए। यहाँ पर यदि बड़ी या छोटी है, जैसे बड़ी आती तो बड़ी संख्या लेते हैं, ये वाली संख्या इससे बड़ी होती तो बड़ी संख्या लेते हैं, ये वाली संख्या इससे छोटी होती तो छोटी लेते। और हमारे पास चूंकि ये अंक कितना एक ही है तो हमें एक ही लेना, तो ये क्या कर दिया हमने 65 ले लिया। अब देखिए 5 अंकों वाला, यदि 5 डिजिट बड़ी संख्या है, इससे भी बड़ी संख्या जैसे 13,924 कितना है 13,924। दो पे क्या करो जोड़े बना, ये 2 का जोड़ा बनाने के बाद ये 3 संख्या रहेगी, पूरा एक जोड़ा बना दो ये,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 24 है, इकाई का अंक 4 किस पे आ रहा है? 2 और 8 में, ये 2 और कितना 8। अब यहाँ संख्या कितनी है? 139। हमारे यहाँ तो है नहीं यहाँ पर कभी कभी ऐसी आ जाए तो कुछ संख्या जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर कितना है 121, 12 का स्क्वायर इसी में 13 का निकाल दो तो 169 तक, कुछ तो 20 तक तो ऐसे आपको याद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है 139। 139 किसके बीच में होगा? 121 और 144 के बीच में, तो ये कितना है 11। यहाँ पर क्या लिख दिया? यहाँ पर क्या लिख दिया 11। अब 11 की अगली संख्या कौन सी होगी? 12। कितना आ गया 132। 139 132 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 8। तो कितना ले लेंगे 8। तो 118 किसका वर्गमूल हो जाएगा? 13,924 का। और देखिए 2 उदाहरण बता दूंगा ताकि आपको बिल्कुल घर पे जाके आप ऐसे कर सकते हो। मैं आपको दूंगा, ग्रुप पे भेजूंगा मैं। 10,609। ठीक, मैजिक, दिस इज द मैथ मैजिक, जिसको वर्ग आप में से सबको लगभग सबको भागफल विधि से नहीं आता होगा, 1-2 का आता, बाकी को नहीं आता होगा। देखिए यहाँ पर 10,600 कितना है 9। 2-2 के जोड़े बनाइए, ये 2 के जोड़े बनाने के बाद ये 3 रह गए। अब ये कितना है 9 है। 9 है। आप ये बताइए, आप ये ध्यान दीजिए कि ये जैसे कितना है 9 है, ठीक है ना? हाँ देखिए जैसे 10,609 ये 9 है, किस किस पे आएगा? देखो इकाई का अंक 49 और एक 3 और ये 7। ठीक है, अब ये कितना है 106 किसके बीच में आता है? और 121 के बीच में छोटी संख्या कौन सी है? 10। ये 10 लिख दी। 10 की अगली संख्या 11। कितना आएगा 110। 110 से ये 106 छोटी है बड़ी है? छोटी है, तो छोटी वाली संख्या कितनी है 3। तो 103 का 10,609 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 103। एक और देख लीजिए 11,181, जैसे कोई संख्या है 11,881, कितना है 11,881। यहाँ कितना है 1, किस किस पे आता है 1? देखिए 1 और 9 में हर बार देखो 1 और 9 का योग कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, ये 1 और 9 में आ रहा है, 2-2 के जोड़े बनाए हमने। अब यहाँ कितना 118। 118 किसके बीच में आ रहा है? देखिए 100 और 121 के बीच में 118 आ रहा है, तो छोटी संख्या कौन सी है 10। ये हमने क्या कर दी 10 ले ली। 10 की अगली संख्या 11। कितना हो गया 110। 110 हो गया। 118 110 से बड़ी है छोटी है? बड़ी संख्या है, तो ये बड़ी संख्या कितनी है 9। तो इसका 109 का वर्ग कितना हो जाएगा 11,881। 109 का 109 से गुणा करेंगे 11,881 हो जाएगा। तो मतलब ये है, इस वीडियो को 1-2 बार आप जाके देखोगे और ये एक बार जो संख्या में लिख के कर रहा हूँ वो आप लोग खुद भी करोगे, तो फिर पूर्ण वर्ग वाली कोई भी संख्या होगी आप उसका वर्गमूल क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। ठीक है ना, जरूर जाके देखना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना।